अस्सलामुअलैकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो विंटर स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। सर्दी का मौसम स्टार्ट होते ही मटर पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, टेस्टी बनता है। और कैसे खिला खिला चावल आप बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी, ताकि आप लोगों में से भी ऐसे ही खिले खिले चावल बने। तो मैं यहाँ घर के ही चावल यूज़ कर रही हूँ, कोई ब्रांड के चावल नहीं है। बड़ी बात ये होती है कि आपसे चावल किस तरह खिले खिले बनते हैं, चावल कोई भी हो। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, 1 कप ऑयल का लेंगे। चावल खिले खिले बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑयल या तो आप कम डाल देते हैं या ज़्यादा डाल देते हैं। तो मैं 1 केजी के लिए 1 कप मैंने ऑयल का लिया है। और दालचीनी के 2 टुकड़े, एक मैंने स्टार फूल और 2 तेज़पात के पत्ते डालकर इसको कड़कड़ा लेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। तो मैं यहाँ 1 चम्मच बटर का यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही टेस्टी और सुपर सॉफ्ट पुलाव बनेगा। पुलाव असल में घी में बनता है, घी में ज़्यादा मज़े का बनता है। तो अगर आप भी मेरी तरह ऑयल ही यूज़ करते हैं तो आपने इस तरह 1 चम्मच बटर का डाल लेना है, तो उससे पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया था बड़े साइज़ का, इसको स्लाइसिस में काट लिया, ये ऐड कर दिया। और एक जस्ट इसको ट्रांसपेरेंट सा करना है, हमें इसको कलर नहीं देना। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, इसको भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। चंद मिनटों में ये पुलाव बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। गरम मसाला लिया है मिक्स, ये ऐड कर देंगे, जिसमें ज़ीरा, मिर्चें, लौंग वगैरह हर चीज़ है, ये डाल दिया। तो साथ ही मैंने इसको स्पाइसेस देने के लिए हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। मैं यहाँ सुरख मिर्च का यूज़ नहीं कर रही, ना तो हम काली मिर्च का यूज़ करेंगे और ना ही सुरख का करेंगे। जस्ट हरी मिर्च से इसको स्पाइसी बनाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा। 2 टमाटर लिए और स्लाइसिस में काट लिए, ये ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट तक चला लेंगे। और साथ में मैंने आधा केजी मटर लिए और ये दाने निकाल लिए थे, इनको अच्छे से वॉश करके डाल लिया है। अब हमें इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून नमक का डाला है और 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर का डाला है और हाफ़ चम्मच मैंने यहाँ चिकन पाउडर का डाला है। ये इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ा देगा, या फिर आप कनौर क्यूब है तो वो भी डाल सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने 1 कप दही का ऐड कर दिया है, जो कि इस पुलाव को बहुत सुपर सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनाएगा। तो यहाँ देखिए, हमें इसको भून लेना है अच्छे से। तो यहाँ थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम हमें मीडियम टू लो कर देना है ताकि मटर हमारे गल जाएं। तो यहाँ देखिए, मैंने 3 मिनट तक छोड़ा, ऑयल ऊपर आ चुका है, मटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे और आप चेक कर सकते हैं इसकी ग्रेवी भी अच्छे से बन चुकी है, मसाला जो। तो हमें इसकी अब भुनाई करनी है, 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे और पानी ऐड कर देंगे। तो पानी यहाँ मैं चावलों के हिसाब से डाल रही हूँ, मेरे पास 1 केजी चावल हैं, तो मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 लीटर से थोड़ा ज़ायद पानी डाला है। थोड़ी हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अगर इस टाइम पे डालेंगे, हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बॉयल आने देंगे कवर करके। यहाँ देखिए माशाल्लाह से बॉयल आ चुका है। और जो चावल हमने भिगो कर रखे थे, तकरीबन आधा घंटा पहले आपने चावल भिगो देने हैं, धोकर अच्छे से। उसका पानी अच्छे से निकाल कर चावल ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए, मैंने चावल डाल दिए और बाउल को अच्छे से साफ़ करके डाल दिया। एक बार मिक्स कर लेंगे, इस तरह आपने एक बार मिक्स कर लेना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। तो यहाँ देखिए मिक्स कर लिए हैं और चावलों के हिसाब से नमक डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक का और ऐड किया है। ये वही चम्मच है जिससे हम नॉर्मल घर में चावल खाते हैं, स्टील वाले। तो यहाँ मिक्स करके कवर कर देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ देखिए, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, चावल हमारे फूल चुके हैं। तो इस टाइम पे आप नमक चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट नमक आता है। तो यहाँ मैंने चावलों की खूबसूरती के लिए 1 अदद टमाटर डाला है, ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो डाल लें।
तो ये ऐड कर दिया है। तो इसको एक बार हल्का सा हिला देंगे और अभी इसमें पानी है तो इसको खुश्क होने देंगे। ये देखें, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। तो इसको कवर करके पानी को खुश्क होने देंगे जो भी इसके अंदर अभी है। तो यह देखिए पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हमें इसे दम देना है। तो दम देने के लिए फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको ढक्कन को कवर करके जो लिड के ऊपर सुराख होता है मैं उसको भी कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए दम देंगे। 10 मिनट के बाद 5 मिनट वैसे ही पड़ा रहने देंगे। तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नहीं पड़ा रहने दिया और हमारी लाइट भी बंद हुई थी। यहाँ देखिए, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइट देख सकते हैं कि नहीं है, और देखते ही देखते लाइट भी आ जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ बना है और बहुत सुपर सॉफ्ट बनते हैं। और मेरे पास कोई ब्रांड के चावल नहीं है, इसमें टोटा चावल भी शामिल है और साबुत भी। ये हमारे घर के ही चावल हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई बाज़ार के चावल नहीं। इसे सर्व करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ बना है और टेस्ट इतना लाजवाब बना, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे और हर रोज़ फरमाइश होगी आपसे इस मटर पुलाव की। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इस टाइम पे आप चार सर्व करें या रायता सर्व करें। मैंने पुदीने का रायता बनाया था, बहुत ही यमी ये बनकर तैयार होता है। रेसिपी पसंद आती है लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ आसानी से बना सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय, दिन लफ़िज़।